हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर एग्रीकल्चर का जो है, ठीक है ना। फोर्थ सेमेस्टर के जो है कौन से पेपर के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी एग्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट, जो कि 9 नंबर पेपर है, AG 409, ठीक है, जिसके बारे में आज चर्चा होगी। जो कि पेपर है प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का। चलिए आइए देखते हैं किन प्रकार के क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीलिंग वक्र। क्या कह रहा है, कीलिंग वक्र पृथ्वी के वायुमंडल में किस ग्रीन हाउस गैस की आर्द्रता को मापता है। जो कीलिंग वक्र कर्व होता है वो मेजर करता है ग्रीन हाउस की किस गैस को, तो वो मेजर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको मेजर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी जो IPCC का आकलन करता है, किसका आकलन करता है। तो ये जो है IPCC होता है, ये आकलन करता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत यानी ओजोन क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाली घटना मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत को प्रभावित करती है। कह रहा है कि जो ओजोन क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसमें जो होने वाली घटना होती हैं तो वो जो है किस वायुमंडल की परत में जो है प्रभावित करते हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है यानी समताप मंडल, उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महासागरीय अम्लीकरण मुख्य रूप से समुद्री जल द्वारा किस ग्रीन हाउस गैस को जो है अवशोषण के कारण होता है, यानी ग्रीन हाउस की जो गैस है जिसके अवशोषण के कारण होता है, ठीक है ना, यानी महासागर का जो अम्लीकरण है, ठीक है, वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेडो प्रभाव से क्या तात्पर्य है। तो अल्बेडो क्या होता है, ठीक है ना, इसका यानी प्रभाव क्या होता है, वो होता है आपका पृथ्वी की सतह से सूर्य का परावर्तन। जो अल्बेडो किरणें आती है पृथ्वी पर, उससे जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, इसी से तात्पर्य, यानी कि पृथ्वी की सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलनकोविच चक्र का उल्लेख करें। क्या होता है, तो इसमें जो लंबे समय तक पृथ्वी की कक्षा में झुकाव में परिवर्तन होता है वही कहलाता है क्या, मिलनकोविच चक्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या था। तो पेरिस समझौते का लक्ष्य ये था जो ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जो है सीमित करना था। कितने, 2 डिग्री से नीचे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून कृषि में महत्वपूर्ण की भूमिका निभाता है क्योंकि ये फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक लगातार वर्षा लाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, खेती में, कृषि में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो घटना का आमतौर पर परिणाम होता है। तो अल नीनो घटनाएं जो है प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पर तापमान औसत से अधिक गर्म होना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या होता है, वो होता है क्या, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को जो है कम करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस मुद्दे से संबंधित है। तो ये जो है आपका ओजोन परत की क्षरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ओजोन परत की क्षरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल चर पृथ्वी की सतह पर एक दिए गए बिंदु के ऊपर हवा के भार द्वारा लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है हम दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। अगर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय चर जो किसी दिए गए तापमान पर हवा में मौजूद जलवाष्प की अधिकतम मात्रा के सापेक्ष मौजूद जल की
जलवाष्प की मात्रा को मापता है वो क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता कहलाता है। फिर नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर वायु जलवाष्प से पूरी तरह संतृप्त हो जाती है और संघनन होने लगता है उसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यू पॉइंट, ओस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा की गति आमतौर पर एक उपकरण से मापी जाती है वो है आपका एनेमोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय चर जो पृथ्वी के वायुमंडल में वायु अणुओं की गति का वर्णन करता है वो क्या कहलाता है? वो है तापमान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं, इन्वेस्टल लाइन कहलाती हैं। जो यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी वो कैसी पवनें कहलाएंगी? पछुआ हवा कहलाएंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमती हुई हवाओं, क्या रहा? घूमती हुई हवाओं और एकत्रित वायु राशियों से युक्त निम्न दबाव का क्षेत्र कहलाता है वो साइक्लोन कहलाता है यानी कि चक्रवात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घूमते हैं, कैसे घूमते हैं? दक्षिणावर्त या वामावर्त या घूमते नहीं या अक्षांश पर निर्भर करता है तो वो वामावर्त घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर परिसंचरण पैटर्न जैसे कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो है दुनिया भर में गर्मी और नमी का वितरण करते हैं। क्या काम होता है इनका? जो AMOC होता है इसका काम होता है दुनिया भर में गर्मी और नमी का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति या संगठन या गतिविधि द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा। ठीक है ना? उससे रिलेटेड है, किससे? किसी व्यक्ति के संगठन की गतिविधि द्वारा जो है उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा से संबंधित है। ठीक है ना? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीनी हवाएं आमतौर पर होती हैं तो रात में होती हैं। कब होती हैं? रात में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाओं की ताकत और दिशा मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं तो वो होते हैं पृथ्वी के घूर्णन पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के तट यानी भूमध्य रेखा के निकट शांत हवाओं का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है डोल्ट्रम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डोल्ट्रम्स। जो भूमध्य रेखा के निकट जो शांत हवाओं का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो डोल्ट्रम्स कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? यानी ध्रुवों से जब भूमध्य की तो वो जो है आपकी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं कहलाएंगी यानी पोलर ईस्टर्लाइज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है समुद्री हवा की घटना तब घटित होती है जब, कह रहा कि समुद्री हवा की घटना तब घटित होती है जब, कब? यानी जब गर्म हवा भूमि के ऊपर उठती है और ठंडी हवा समुद्र के ऊपर डूब जाती है तब समुद्री हवा घटना घटित होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? ये जो है अपसारी वायु राशियों और डूबती हुई वायु होती है एक तरह की, ये एक विशेषता होती है अपसारी वायु राशियाँ और डूबती हुई वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापक्रम व्युत्क्रमण होता है तब होता है, कहने का मतलब कि तापक्रम व्युत्क्रमण तब होता है जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण चूक दर का तात्पर्य क्या है? तो पर्यावरण चूक दर वो दर है जिस पर वायुमंडल के ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर वातावरण की विशेषता है, तो स्थिर वातावरण की विशेषता है ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रूद्धोष्म चूक दर वर्णन करती है, तो वो जो है दर क्या वर्णन करती है? वह दर जिस पर हवा का एक बढ़ता हुआ पार्सल अपने परिवेश के साथ गर्मी का आदान प्रदान किए बिना फैलता है
या संपीड़ित होता है, गर्म या ठंडा होता है ना, ठंडा या गर्म होता है। जो दोस्त जो चूक की दर तो जो वर्णन करती है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वर्णन कर रहा है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने वाले सौर विकिरण में मुख्य रूप से शामिल है, वो है आपके शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी किनारों पर प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में उत्सर्जित कुल सौर ऊर्जा को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ तरंग विकिरण उत्सर्जित होता है, कह रहा है कि दीर्घ तरंग विकिरण उत्सर्जित होता है, पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित होता है, कहाँ पर उत्सर्जित होता है, पृथ्वी की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय तापमान आमतौर पर इकाइयों में मापा जाता है, तो वो जो है सेल्सियस में मापा जाता है, मोस्टली सेल्सियस में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल को शीट या परतों के रूप में वर्णित किया जाता है, तो वो जो स्टेटस बादल होते हैं वो बादल होते हैं उनको जो है शीट व परतों के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काल्पनिक रेखा जो समताप को प्रदर्शित करती है वो समताप यानी कि आइसोहार्म कहलाती है, समताप रेखा कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाला तब बनता है जब क्या होता है, पाला तब बनता है जब हवा जो है जलवाष्प जमकर बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, क्रिस्टल में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध क्या है, तो धुंध जो है एक रंग हवा में पानी की बूंदों का एक अच्छा स्प्रे होता है। कोहरा निम्नलिखित में से किसका प्रकार है, तो कोहरा जो है आपका जमीन के पास निलंबित तरल बूंदे, ठीक है ना, किसका प्रकार है, जमीन के पास निलंबित तरल बूंदे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओस तब बनते हैं जब, कह रहा है कि ओस तब बनते हैं, यानी कि ओस कब बनती है, जब हवा में जलवाष्प ठोस सतहों पर संघनित होता है तब क्या बनती है, ओस बनती है। जब हवा में जल ठोस सतहों पर संघनित होता है तो ओस बनती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्ति से क्या तात्पर्य है, संतृप्ति का तात्पर्य है, ठीक है, तो पानी के तरल से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ही संतृप्ति कहलाती है, ठीक है ना, क्या कहलाती है, सैचुरेशन कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त और विकिरण की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पायरोनोमीटर कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी कि NCMR WF का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदरिंग फॉरकास्टिंग इज हेडक्वार्टर, तो वो है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है, वो है आपका नाइट्रोजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे निकट वायुमंडल की परत क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर। जो पृथ्वी के सबसे
समीप है या निकट है, क्लोज है, वो क्या कहलाएगी? ट्रोपोस्फियर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान होता है? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा होती है, ठीक है, उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है? तो वो है आपकी मेजोस्फीयर। क्या है? मेजोस्फीयर। थर्मोस्फीयर किसके लिए उल्लेखनीय है? तो हाई टेम्परेचर के लिए उल्लेखनीय है। किसके लिए? हाई टेम्परेचर के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जहाँ सबसे अधिक मौसम होता है वो क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय परत जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाता है? थर्मोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल की अनुमानित संरचना क्या है? 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलावृष्टि को बर्फीली बारिश से अलग किया जाता है तरल बूंदों के बजाय बर्फ की गोलियों के रूप में। किस रूप में? बर्फ की गोलियों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलावृष्टि आमतौर पर इससे जुड़ी है, तूफान से जुड़ी होती है। किससे संबंधित है? तूफान से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलावृष्टि किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो ये जब गरज के साथ आने वाली हवाएं जब बार बार ठंड और पिघलने का चक्र बनाती हैं तब जो है ओलावृष्टि का स्वरूप लेती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल प्रकार आमतौर पर अच्छे मौसम से जुड़ा होता है, लेकिन जब कि घने और कम होते हैं तो आने वाले तूफानों का संकेत दे सकते हैं? वो किस प्रकार के होते हैं? जो मेघपुंज बादल होते हैं, जिसमें कोमुलस क्लाउड्स भी बोलते हैं। मेघपुंज बादल जो होते हैं अच्छे संकेत देते हैं, अच्छे मौसम का संकेत देते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का उनकी ऊंचाई और स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लाउड क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी कहलाता है। इसे क्लाउड वर्गीकरण भी कह सकते हैं। भारतीय मानसून मुख्य रूप से संचालित होता है तो वो होता है हिंद महासागर के उच्च दबाव प्रणाली के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय मानसून की शुरुआत आमतौर पर जुड़ी हुई है, वो है आर्द्रता में वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण होता है? आर्द्रता में वृद्धि के कारण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल प्रकार ऊर्ध्वाधर विकास से जुड़ा है और अक्सर गरज के साथ बारिश पैदा करता है? तो जो क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं, वह जो है गरज के साथ जो है बारिश करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का निर्माण मुख्यतः निम्न प्रक्रिया से होता है, तो वो होता है संक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण होता है? संक्षेपण के कारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बादल की बूंदों के टकराव और सहसंयोजन से वर्षा की बूंदें बनती हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहसंयोजन। क्या कहलाता है? सहसंयोजन कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके माध्यम से कोहरे की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वर्षा का रूप ले लेती हैं या वर्षा के रूप में गिरती हैं? तो वो है आपका अभिवृद्धि। क्या होगा? अभिवृद्धि।
वृद्धि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा आमतौर पर पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ी होती हैं? तो वो है आपकी पर्वतीय वर्षा, जो कि जो है पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म हवा ठंडे मोर्चे पर ऊपर उठती है और ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है तो होने वाली वर्षा की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ललाट और छेपड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? ललाट और छेपड़ कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने की तकनीक में अक्सर बादलों को बीज रोपण में शामिल होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड शामिल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में अधिकांश वर्षा लाता है किस महीने के दौरान लाता है? तो है जून से सितंबर के समय अपने यहाँ बारिश आती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून में ब्रेक के रूप में जाने जाने वाली घटना का तात्पर्य क्या है? तो मानसून के मौसम के दौरान वर्षा के बिना विस्तारित अवधि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम पूर्वानुमान का एक प्रकार है जो अगले कुछ घंटों में अक्षेपित मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है? अल्पावधि पूर्वानुमान या मध्यम पूर्वावधि अनुमान या लंबी दूरी का पूर्वानुमान या मौसमी पूर्वानुमान? ये होता है लंबी अवधि का पूर्वानुमान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या जल वाष्प है या नाइट्रस ऑक्साइड है? तो जो ग्रीन हाउस के लिए जो प्राथमिक ग्रीन हाउस जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहे आपके 75 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इनको सॉल्व देख लीजिए आप लोग और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू।